दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम कुछ जो चैप्टर नंबर 13 है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश के लोकगीत, मेला और उत्सव जो कवर कर रहे थे, आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो पार्ट जो दूसरा है, सेकंड वीडियो, पहली वीडियो जो हम क्वेश्चन उसमें 82 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में जो है वो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 83 है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आला। तो आला जो है वो बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लांगुरिया जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उस उत्तर प्रदेश में मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो ये कौन सा मेला है? तो ये है नौचंडी मेला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला जो नौचंडी का मेला है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, नासिक और हरिद्वार, उज्जैन में। ये केवल 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है, जबकि कानपुर और सीकरी जो गाजियाबाद में गंगा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो जो कजरी है वो बारिश के समय पर गाए जाने वाला एक गीत है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में खास करके सावन के महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः जो है वो कजरी लोकगीत गाया जाता है और कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो जैसे बिरहा है। बिरहा जो है वो प्रमुख शुभ अवसरों पर या किसी घटना कहानी का एक लोकगीत के रूप में गाया जाता है। रसिया जो है वो लोकगीत का संबंध जो है भगवान कृष्ण की उपासना से है। जबकि चेती, जिसको चेता लोकगीत जो है वो फागुन की पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं जैसे कि चेती, ढोला, आला, बिरहा, रसिया और पूरन भगत और भृतहरि, ये कुछ प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? हिंदी के बाद दूसरी कौन सी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू। हिंदी और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की एक राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय भाषाएं जैसे अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषा कौन सी है? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी मतलब द क्विंटेस्ट रेलिक ऑफ चुनार फोर्ट इज द श्राइन ऑफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भृतहरि। भृतहरि की ही जो यहाँ पर जो चुनार में स्थित हैं, चुनार जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है, यहाँ अनूप वेदिका है जो भृतहरि से संबंधित है। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो ये किस शहर से संबंधित है? तो इटावा से। प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भारत के सबसे लोकप्रिय सितार वादक में से एक हैं। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद जो विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान जो है उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं और इनकी जो मृत्यु है 1938 में कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी नाम से बुलाया जाता था? तो किसको बुलाया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरजा देवी को। गिरजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरजा देवी जो है वो बनारस घराने से संबंधित रखती हैं। ये प्रसिद्ध ठुमकी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा देता है? राइट आंसर है बनारस। तो जो कथक नृत्य शैली से संबंधित कुछ घराने हैं जैसे जयपुर घराना जो है वो युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना है जबकि सांस्कृतिक, रोमांस और लोकचार का बस श्रृंगार प्रधान है। और बनारस घराना जो है वो आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक जो है वो केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघ मेला
डैश किन दिनों शुरू होता है। तो माघ मेला कब शुरू होता है, तो ये मकर संक्रांति के दिन जो है वो शुरू होता है। प्रत्येक वर्ष माघ महामत यानी कि जनवरी में ये लगता है। इसकी शुरुआत जो है वो माघ महीने मतलब महा महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ पर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक जो 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जो कबीर संत थे, कबीर का जन्म और पालन पोषण जो है वो किस शहर में हुआ है, तो किस में राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी में। जो कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी, ये जो एग्जैक्ट जो ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्प्यूट रहता है कि क्लियर नहीं है इनका जन्म जो है वो किस ईयर में हुआ था। तो ये एक बताया कि वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके यहाँ हुआ था, परंतु इनका जो पालन पोषण जो है वो नीरू और नीमा नामक जुलाई के यहाँ हुई थी। कबीर की जो वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन उसी समय के थे ये, जब हमारे यहाँ जो रूल कर रहा था कौन, सिकंदर लोदी। इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में लगभग 1518 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी और ये हुई थी मगहर में। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उनकी मृत्यु जो है वो 1498 को मानते हैं। तो इनकी जो जन्म की ईयर थी और मृत्यु ये दोनों ही ये डिस्प्यूटेड हैं, एग्जैक्टली नहीं पता है कि कब क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो किस उस्ताद द्वारा जो है लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी बख्शू खान जो है उनके द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खान जो थे लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी जो नवाब था वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाना होली है वो किसके साथ खेली जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डंडों के साथ। बरसाना की जो लट्ठमार होली है डंडों से खेली जाती है। यहाँ की जो लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिला जो मेला है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो कंपिला जो मेला है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन समुदाय से। कंपिला मेला जो उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपिला नामक स्थान पर प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कंपिला जो है वो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है, चरकुला किससे संबंधित है या चरकुला क्या है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की जो ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक जो है वो एक लोक नृत्य है चरकुला। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं हुई घूंघट जो है करके नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, ऑप्शन देखें तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चरकुला जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला रासलीला, रामलीला और ख्याल, नौटंकी, नकाल और स्वैग जो दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावा जो है वो कहाँ का, लक्षद्वीप का। कोल्टम है तमिलनाडु का और बिहू जो है वो आसाम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है, तो कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है, तो ये लगता है हरिद्वार में। पूरे इंडिया में 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में जो है कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें मेंशन्ड है, तो आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा का किला। आगरा का जो किला है उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं, एक ताजमहल और आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उस लिस्ट में ये लिस्टेड है। रामनगर का किला जो है वाराणसी के रामनगर में स्थित है, जबकि अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। और अलीगढ़ का जो किला है वो भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया है, मतलब अपने टॉप पोजीशन पर थी चित्रकारी में, तो किसके शासनकाल में थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर के समय पे है। चित्रकारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और ये बताया था कि अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पर थी उस समय पे।
मुगल सम्राट जो है जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये चित्रकला का कुशल पारखी था। इसने समय पर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके समय को ही क्या है, चित्रकला का गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आका रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी और इसके समय में के प्रमुख जो चित्रकार के रूप में जैसे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अब्दुल हसन थे। नोट क्या है इसमें, फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह इसका चित्र भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ताजमहल। ताजमहल जो है, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ताजमहल जो आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया। ये सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। ये अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। भारत माता जो मंदिर है, भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी के प्रंगण में है, इसका जो निर्माण है वो शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसका उद्घाटन जो है 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की जो है त्रियामी भौगोलिक मानचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले का उत्कीर्ण किया था? तो किस वर्ष किया था ये? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2017 में। भारत की प्रसिद्ध जो धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महोत्सव को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इसको कब बनाया गया था? 1780 में। जो इसका निर्माण जो है अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और 2019 को प्रधानमंत्री जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक जो शब्द का उद्भव जो है वो कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के समय कथक जो नृत्य है एक विशिष्ट विधा के रूप में निर्कासित हुआ और इस नृत्य के उन्नायक जो हैं वो कौन है? ठाकुर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ और नृत्य दिए हैं और वो किस राज्य के हैं, किस राज्य का कौन सा लोकप्रिय जो लोक नृत्य हैं? तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथकली केरल का लोक नृत्य है, मणिपुर जबकि मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया जो है वो आसाम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ताज है तो ताजमहल के आसपास का ही ये ताजमहल पर इसका आयोजन किया जाता होगा। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है, इसका जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव जो है आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यहाँ की सबसे बड़ी वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका कहाँ हुआ था? लोकनाथ, इलाहाबाद में। प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो कौन है? पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित जो प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं कौन है? पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 में हुआ था।
पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, 84 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2008 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो किसका था? तो सिद्धेश्वरी जो देवी हैं उनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है। ये बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी जो है मीनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है कौन सी विधा है? तो ये जो है बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। बिधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत विधा है। पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसर पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है और किस समय पे? जन्म और विवाह के समय पर इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्ठमार जो होली कहाँ मनाई जाती है? तो राइट आंसर है बरसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवतत्व का गुणगान करता है? तो कौन सा गीत करता है? तो राइट आंसर है रसिया। रसिया जो है वो गीत जो है वो राधा और कृष्ण के देवतत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रासलीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। रामलीला राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का एक नाटकीय रूपांतरण रामलीला है, जबकि कव्वाली जो है ये सल्तनत काल में आमिर जो खुसरो थे उन्होंने शुरुआत इसकी की थी। ये दो पक्षों का गान करते हैं, इसमें जवाब जो है वो गीत के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो लोकगीत क्या है? तो वो है बिरहा। बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। यहाँ कजरी, बिरहा, नाटक, झूमर, सोहनी, कराई, भ्रतहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि जो है कुछ लोकगीत हैं, जबकि टप्पा जो है वो पंजाब का संगीत की एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के में प्रतिवर्ष जो है बटेश्वर जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो आगरा है। आगरा में बटेश्वर मेला जो है वो प्रतिवर्ष लगता है। लगभग ये 2250 मेले उत्तर प्रदेश में हर साल लगते हैं और उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। अन्य प्रमुख मेले हैं जैसे सोलापुर उत्सव है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है सोलापुर उत्सव, तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेला है वो मथुरा में और सबसे कम जो मेले हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? नवंबर से दिसंबर में प्रतिवर्ष लगने वाला ये मेला है। इसमें अवध की कला जो संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा जो है 1975 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला और रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। तो रामलीला और रासलीला वो है किससे संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। रामलीला जो है उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से राम के जीवन पर आधारित एक नाटक है, जो कि विजयदशमी के अवसर पर इसको आयोजन किया जाता है। रासलीला जो है या कृष्ण लीला कृष्ण की जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटखेलियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो वो जो तेल की जो दीपक है उन्हें अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन एक नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी का एक पिरामिड के मंच पर 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था और ये नृत्य जो है वो होली की दूज पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं? कठपुतली। कठपुतली जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कुशल कठपुतली नृत्य की जो द्वारा किया जाता है, जबकि चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो है वो कहाँ लगता है प्रत्येक वर्ष, कितने साल के अंतराल पर ये लगता है। तो कुंभ और जो है 12 और 6 साल के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला जो है वो 12 साल और अर्ध कुंभ जो है वो हर 6 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्ध कुंभ का जो नाम बदलकर अब कुंभ कर दिया और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया है। इसका आयोजन केवल 4 जगहों पर होता है, कहाँ कहाँ, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन केवल हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो सोहर जो लोकगीत है इसका गायन कब किया जाता है, तो ये बच्चे के जन्म पर इसको गाया जाता है। सोहर लोकगीत का गायन जो है घर में संतान के जन्म के अवसर पर किया जाता है। सोहर लोकगीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियाँ और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है। जबकि कजरी जो है वो महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है जो मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है। यह लोकगीत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर पर मनाया जाता है। तो कौन सा है, अभी हमने पढ़ा सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये पाई डंडा जो है वो किया जाता है। अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ये एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगौरिया जो नृत्य है वो मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगौरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी चुनते हैं। और छपेली जो है वो नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद दाग का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध जो कढ़ाई को क्या कहते हैं। तो सफ़ेद धागे का जो उपयोग करके कपड़े पर की जाती है कढ़ाई, उसको क्या कहते हैं, चिकनकारी। और ये कहाँ की है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चिकनकारी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कढ़ाई करने से है। पारंपरिक कढ़ाई शैली जो है वो लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहाँ के समय की गई थी। यह सफ़ेद दागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह से प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चिकनकारी के लिए पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो ये लखनऊ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरह के भाव को दर्शाता है। तो कौन सा है, कजरी। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध एक लोकगीत है जो सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में बिरह के भाव का, वर्षा ऋतु का और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रंगों में बंदिशों की रचना की है। तो किस उपनाम से। तो राइट आंसर है प्राण पिया। तो जो उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर भी अधिकार था। इन्हें प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो है गिद्धा जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में से जो गिद्ध नृत्य है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य जैसे आसाम का लोक नृत्य क्या है, बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल इत्यादि। गुजरात का है गरबा और डांडिया। जम्मू कश्मीर का है रऊफ, हिकात, मंदजास। उत्तर प्रदेश का रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहीर नृत्य और कजरी इत्यादि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जबकि पंजाब का है गिद्ध, जिसे गिद्धा नृत्य और भांगड़ा इत्यादि कहते हैं। और जो कर्नाटक का है वो है यक्षगान और कुर्गा आदि जो है लोक नृत्य हैं कुछ राज्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसमें किसी की जाती है, रवि की। तो छठ पूजा जो है भगवान सूर्य देव मतलब रवि को समर्पित एक विशेष पर्व है जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का ही एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाए जाने वाला ये त्यौहार प्राचीन काल में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुरुष द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर में।
मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जहाँ प्राचीन काल में सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहारी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकाल चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हैं जो चाक मतलब खड़िया तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल स्थित है? तो नैमिषारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीतापुर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का हमने जब इतिहास कवर किया था तो उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन आया था, नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थली है वो कहाँ पर है? तो नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थली है वो कहाँ पर है? सीतापुर में है। गोमती नदी के किनारे ये एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों और महाभारत में वर्णित जो नैमिषारण्य एक वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषिश्वरों को वेदव्यास के जो शिष्य थे सूत ऋषि ने महाभारत पुराणों की कथा सुनाई थी नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य को उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? किसकी हुई है? कथक की। कथक जो नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा यानी कि कहानी से जुड़ा है। यह नृत्य शैली माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचक नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है। कौन कौन से? एक लखनऊ घराना है, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कथक जो है नर्तक बिरजू महाराज। ये कुछ प्रमुख कथक नर्तक हैं, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज आदि कुछ प्रमुख इनके जो नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो मथुरा की स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला कौन सी है? तो ये है ऑप्शन सी, सांझी जो है एक पारंपरिक कला है। इसकी व्याख्या देखें तो सांझी जो कला है वो मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज से हुई थी। श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ये कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और कुछ अन्य हैं जैसे हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में जो नौटंकी है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। तो सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति की जो स्थिति है इसकी पूरा अध्ययन करने के बाद ही जो डेट है वो फिक्स की जाती है महाकुंभ की। स्थिति का अध्ययन करने के साथ निर्धारित की जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि से में प्रवेश और सूर्य की मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर अभी हमने देखा है कि हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का ही एक नृत्य है। जो 8 क्लासिकल डांस है उनका ये एक पार्ट है। कथक जो मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है, अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यतिगति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कलाओं की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो जो 8 जो हैं वो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ हैं। कथक जो उत्तर प्रदेश की है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल की और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर और शास्त्रीय जो नृत्य है वो आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? तो ब्रोकेड है वो कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो वह है बनारस की। जो ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत के बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमानों पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बटेश्वर जो मेला है उसकी क्या खासियत है? इसका राइट आंसर है पशुधन मेला। जो बटेश्वर जो है वो पशुओं के मेले से फेमस है। पशुधन ही इसकी विशेष महत्वपूर्ण है, विशेषता है इसकी।
आगरा जो कि ताजनगरी करीब लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल जो है मेला एक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला जो घराना है वो किस स्थान से पर स्थित है? तो रंगीला घराना है किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आगरा। फैयाज खान द्वारा स्थापित जो रंगीला घराना है आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदाबख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक जो हैं वो हैं हाजी शुजान खान। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका जो नाम है वो रंगीला घराना पड़ा। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख जो गायक हैं वो हैं CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं जो गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है? तो वो है स्वैग। स्वैग जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी एवं कथा गीत का एक नृत्य नाटक है। इसका मंचन जो है नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वैग जो है कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वैग भरकर आपसी संबंधों व गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, जो हरदौल कथा है विशेष रूप से डैश के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में फैली हुई है। तो ये किस क्षेत्र में है हरदौल कथा? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोक हरदौल कथा जो है विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से ये प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने के आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? तो बारिश के जो समय में सबसे ज़्यादा गाया जाना एक लोकप्रिय मनोरंजन है वो है झूला। सावन के महीने में जो ज़्यादातर जो है वो झूले डाले जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है? झूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराना है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका है पूरब घराना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज जो आदि कथक जो नृतक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दुमपुख्त है उत्तर प्रदेश डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। दुमपुख्त क्या है? तो ये जो है वो व्यंजन पकाने की एक विधि है। दुमपुख्त जो है उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की एक विधि है। मूलतः इसका जो द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट है दस्तरखान जो है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा है को दस्तरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डी बरसाना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाने की थी, लेकिन इनका जो जन्म है वो बरसाने से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव जो है वो रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिदा और पिता का नाम जो है वो ब्रजवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तुर्कीश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध जो है वो रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफुद्दौला ने 1786 में करवाया, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पिछोछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अंबेडकर नगर में। तो इसकी व्याख्या काफ़ी डिटेल में है। पिछोछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत जो है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है ईरान के सीमांत प्रांत में 1387 में हुआ था। इनके जो पिता थे सेमनान प्रांत के बादशाह थे, जिनकी मृत्यु 1399 में हुई। लगभग 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब की पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद इनका जो राजपाट है से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया और एक बादशाह के शान शौकत छोड़कर फ़कीरी के रास्ते पर चलने वाले सैयद
जो मखदूम साहब ने लोगों की भलाई हेतु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर जिले में स्थित टांडा तहसील के किचौचा शरीफ को अपना एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किचौचा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है एवं हर साल जो है मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मज़ार पर मन्नतें लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो किस शहर में लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 3 ही जगह हैं, 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो गढ़ मेला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला जो है वो गढ़मुक्तेश्वर जो है कि हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर में ये गढ़ मेला लगता है। ये गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा जी का एक मंदिर है जिस स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक मतलब 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित जो अटाला मंदिर है अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। तो किसके लिए? तो यह है इब्राहिम सर की। जो जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद जो है भारत का एक प्रमुख पर्यटन और आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की जो वास्तुकला की शैली को सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर सिराज को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन जो शाह था सरकी इसका अंतिम शासक था। तो सरकी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर का जो प्राचीन नाम है वो यवनपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में राजसी घाट मिलेंगे? जैसे अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है? तो ये सब बनारस में है। बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट इत्यादि आदि घाट हैं। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में अस्सी घाट तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो बांके बिहारी मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है वो वृंदावन में स्थित है। मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित बांके बिहारी का मंदिर है। ये प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका जो निर्माण है स्वामी हरिदास ने करवाया था। जबकि अन्य ऑप्शन की हम बात करें जैसे सारनाथ है, एक बुद्ध का तीर्थ स्थान है। यहाँ गौतम बुद्ध को क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पहला जो उपदेश है वो इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। वाराणसी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और आगरा ताजमहल और कौशल कैलाश मेले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला जो पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? तो जो पागल बाबा का 11 मंजिल का जो मंदिर है वो किस शहर में है? तो ये वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा के 11 मंजिला जो पागल बाबा का मंदिर है मथुरा में। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय बलिया जो शहर है वो महर्षि का जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है। तो किस महर्षि का? तो राइट आंसर है जो भृगु थे उनका ये जन्मस्थान और कर्मस्थान बलिया है। बलिया शहर जो है वो महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है। प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले ये गाजीपुर जिले का हिस्सा था लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जनेश्वर मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रजभाषा जो बोलने वालों का क्षेत्र का जो घर है किस क्षेत्र में आता है? तो यह निचली दोआब में। जैसे आगरा है, धौलपुरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी है। निचली दोआब के क्षेत्र हैं। दोआब का मतलब है यहाँ 2 रिवर्स का मिलन होता है जो आके जुड़ रही हों। तो यहाँ पर ब्रजभाषा जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। तो इस हिसाब से 156 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। मतलब दोनों वीडियो, दो की पार्ट 1 जिसमें हमने पार्ट 1 में 82 क्वेश्चन कवर किए थे और पार्ट 2 में है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब पार्ट 2 में कवर किए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत हैं और यहाँ के लोक नृत्य हैं, लोकगीत, मेले हैं, उत्सव हैं, इन सभी को इस चैप्टर में जो है हमने कवर किया है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।